अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोगों के माशाल्लाह बहुत सारे सवालात, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे सवालात मेरे सामने हैं। चलिए, वक्त भी कम है तो चलिए जल्दी से अब सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। बिनिश ऑफिशियल कहती हैं, आपके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझ नाचीज़ के सवालों के जवाब दिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। इरशाद अहमद कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरी छोटी बहन जब मदरसे जाती है तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। प्लीज़ मुफ्ती साहब आप उसके लिए दुआ करें। मुफ्ती साहब आपके रिश्ते का क्या हुआ? जी मैं आपकी छोटी बहन के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उसको सेहत अता फ़रमाए, मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए, सेहत कामिला दाइमा आजिला मुस्तमिर अता फ़रमाए। और जितने लोग भी सुन रहे हैं तमाम के तमाम इनकी बहन के लिए दुआ कीजिए। और आपने पूछा आपके रिश्ते का क्या हुआ, तो रिश्ते का देखिए अभी देखभाल चल रही है, तो इंशाअल्लाह जैसे भी होगा मैं आपको बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। अभी कोई इतनी जल्दी नहीं है, तो जैसे भी होगा बता दूंगा आपको, ठीक है। बिनिश ऑफिशियल ये और दुआ देती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। बहुत सारे कमेंट किए इन्होंने, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे कमेंट किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। जी डेरियंस वर्ल्ड कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह, बहुत खूब। जी जी बहुत शुक्रिया आपका। दीनी ज़िंदगी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सवाल का जवाब मिल गया। अलमारूफ़ चैनल माशाल्लाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। अच्छा साहब, रिजवान कहते हैं, डॉक्टर इसरार की तफसीर सुन सकते हैं क्या? देखिए डॉक्टर इसरार साहब की तफसीर सुन सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन हमारे उलमा ये कहते हैं कि उनकी तफसीर अगर ना सुनी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप और बहुत सारे उलमा इकराम हैं, मुफ्ती तारिक मसूद हैं, तारिक जमील वग़ैरह हैं, या और वैसे ही आप तफसीर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की कोई तफसीर, आसान तफसीर आती है, उसको ख़रीद लें, उसको आप पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर आप डॉक्टर इसरार साहब की तफसीर सुनना चाहते हैं तो आप, अगर आपको यानी आप दीन के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात रखते हैं और उसके उतार चढ़ाव को आप समझते हैं, और यानी कि आपको अच्छी और बुरी बातों के बारे में तमीज़ है कि कौन सी बात सही है कौन सी गलत है, यानी कुछ ना कुछ आपने दीन के बारे में पढ़ रखा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप दीन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो आप ख़ुद उनकी तफसीर सुनकर उस पर अमल करना शुरू ना कर दें। बल्कि अगर कोई बात आपको ऐसे लगे कि हाँ इसमें कुछ डाउट है या कुछ गलत मुझे लग रही है, तो आप किसी आलिम की रहनुमाई में उनकी तफसीर को सुन सकते हैं। यानी किसी आलिम दीन से जो आपके करीबी हों, उनसे आप अपना ताल्लुक़ रखें, कॉन्टैक्ट रखें, और जो बात आपको समझ न आए और उनकी बात तो कुछ ऐसे लगे कि हाँ इसके अंदर कुछ गलत हो सकता है, तो आप उनसे मालूम कर लें। क्योंकि बहुत सारी जगह उन्होंने अपने जो है दिमाग से और अपने तजर्बे से बहुत सारी ऐसी बातें कह दी हैं कि जो हमारे उलमा उसको मना करते हैं कि ये बात सही नहीं है, ठीक है। तो उनके बहुत सारे अपने ऐसे ख़यालात हैं कि जो कुरान व सुन्नत से टकराते हैं, तो इसलिए उलमा हमारे मना करते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप किसी आलिम की रहनुमाई में उनकी अगर तफसीर सुने तो ज़्यादा बेहतर है, अज़ ख़ुद उसको ना सुने, ठीक है। इरशाद अहमद कहते हैं, मुफ्ती साहब जिन्नात का असर हो तो क्या करें? प्लीज़ मुफ्ती साहब ज़रूर बताएं। मुफ्ती साहब पीरियड टाइम फोका पानी छू सकते हैं? देखिए अगर आपके घर में, क्या पूछा आपने मुफ्ती साहब, जिन्नात का असर हो? अच्छा, जिन्नात का अगर असर हो तो फिर आपको देखिए ये करना है कि अगर छोटा मोटा असर है, वैसे ही ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मुअव्वज़तैन, सूरे फ़लक़, सूरे नास, इसी तरीक़े से सूरे बक़रा का आखिरी रुकू, इसी तरीक़े से सूरे तारिक़, सूरे वाक़िया, सूरे मुल्क, अलिफ़ लाम मीम सजदा वग़ैरह, ये सारी की सारी सूरतें और तस्बीह फ़ातिमा वग़ैरह पढ़कर रात में पढ़कर इसको सोया करें, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई ज़्यादा बड़ा मामला है, हो जाता है जैसे बाज़ मरतबा जिन्नात परेशान करते हैं, किसी के ऊपर आ जाते हैं, मरीज़ उल्टी सीधी बातें करने लगता है, तो फिर ऐसे मामलात में अपने करीबी, आपके करीब में अगर कोई इस तरह के आलिम दीन हो जो इस तरह का इलाज वग़ैरह करते हों, तो उनके पास जाइए और ये इलाज करवाइए। तो इस तरह का इलाज करने वाले बहुत सारे होते हैं, तो कहीं करीब में तलाश कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे। बाकी कोई छोटा मोटा मामला है तो मैंने आपको बता दिया, मुअव्वज़तैन। और बेहतर ये है कि सूरे बक़रा की आप रोज़ाना तिलावत करें 40 दिन
लगातार आप अपने घर में सूरह बकरा को पढ़वाएं। ठीक है, ख़ुद पढ़ सकते हो तो ख़ुद पढ़ लीजिए, वरना घर के सारे लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा करके उसको भी पढ़ सकते हैं। पाव पारा किसी ने पढ़ लिया, पाव पारा किसी ने पढ़ लिया, तो 40 दिन तक लगातार सूरह बकरा पढ़ने का मामूल बनाइए। हदीस में आता है जो बंदा, जिस घर में सूरह बकरा 40 दिन तक लगातार पढ़ी जाती है तो जिन्नात शयातीन वगैरह उस घर से भाग जाते हैं। ठीक है, तो छोटा मोटा मामला है तो ये अमल कर लीजिए, बाकी कोई बड़ा मामला है तो किसी आमिल को दिखाइए। दूसरा सवाल है इनका, मुफ्ती साहब पीरियड टाइम फूका पानी छू सकते हैं? पता नहीं क्या सवाल किया। अगर आपका पूछने का मतलब ये है कि पीरियड के टाइम में पानी वगैरह छू सकते हैं या पानी में हाथ डाल सकते हैं तो नो प्रॉब्लम, सारे काम हो सकते हैं। आप पीरियड के टाइम में पानी में हाथ भी डाल सकते हैं, उसको छू भी सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं, घर का सारा काम काज कर सकते हैं। पीरियड की वजह से, आपके हाथ लगाने की वजह से, आपके जिस्म किसी चीज़ पर लग जाने की वजह से वो चीज़ें नापाक नहीं होती हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आपके जिस्म पर, आपके हाथ पर गंदगी नापाकी लगी हुई है तो ज़ाहिर है वो चीज़ नापाक हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है यूज़र, इनका नाम है मोहम्मद इसराफील। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बिहार में सरकार लड़कियों को ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 देती है, तो क्या हम ये ले सकते हैं? हाँ, कोई हरज की बात नहीं है। सरकार जो भी वजीफ़ा वगैरह और इस तरह की स्कीम निकालती है तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके अंदर कोई हरज की बात नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। अहमद जान प्रधान जी कहते हैं मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से मुकम्मल एक कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलता है, ये हदीस में लिखा है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जिस तरह हमें एक कुरान शरीफ मुकम्मल किया और कुरान शरीफ के एक हरूफ पढ़ने में 10 नेकी मिलती हैं, ठीक इसी तरह नेकी और सवाब मिलेगा? अहादीस पूरा खुलासा करें मुफ्ती साहब। अहमद जान प्रधान जी, देखिए प्रधान जी, मामला ऐसा है कि सूरह इखलास के बारे में जो हदीस में आता है कि ना, एक मरतबा आपने पढ़ ली तो आपको जो है तिहाई कुरान के बराबर सवाब मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे 10 पारों के बराबर सवाब मिल जाएगा, बल्कि इसका मतलब देखिए ये है, उलमा ने इसका मतलब ये बयान किया है कि यहाँ पर सूरह इखलास की फ़जीलत और अहमियत को बयान करना मकसूद है। यानी सूरह इखलास के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला का तारुफ़ करवाया गया है, अल्लाह तबारक व तआला के एक होने को जो बताया गया है, तो इसकी तरफ आपको उभारना मकसूद है कि इस सूरत को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, इस सूरत को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जहन व दिमाग में बिठाइए और इस पर अमल कीजिए। ठीक है, तो कहने का मकसद यही है कि एक ईमान वाले के लिए, एक मोमिन के लिए एक अल्लाह को मानना और अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात को मानना कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसकी कोई औलाद नहीं, ना उसने किसी को जना है, ना उसको किसी ने जना है। ये बहुत बुनियादी बातें हैं, तो इन बुनियादी बातों को बताना मकसूद है कि ये सारी बातें आपके जहन व दिमाग में होनी चाहिए। तो इसके याद करने पर जो है आपको उभारना मकसूद है। ठीक है ना, जैसे दुनिया के मामले में भी हम कहते हैं कि भाई वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसी डॉक्टर से आपको इलाज करवाना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस वही डॉक्टर अच्छा है, उसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन चूँकि वो ज़्यादा अच्छा होता है और उसके पास लोग जाते हैं तो एकदम ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बताना मकसूद है कि एक हरफ पर एक मरतबा पढ़ने पर तिहाई कुरान के बराबर सवाब मिलेगा। यानी इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए ताकि आपको अल्लाह के एक होने का बिल्कुल यकीन हो जाए, आपके जहन दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाए। ठीक है, इसी तरीके से और भी इसके मतलब उलमा ने बयान किए हैं। एक मतलब इसका उलमा ने ये भी बयान किया है, यहाँ पर जो आपको सवाब मिलेगा, यानी जैसे हम कुरान करीम को एक मरतबा अगर हम कुरान की कोई आयत या सूरत पढ़ते हैं तो एक एक हरफ पर हमको 10 नेकियाँ मिलती हैं, तो यहाँ पर वो 10 नेकियाँ नहीं मिलेंगी। यहाँ पर जो है सवाब बग़ैर तज़ईफ़ के है। क्या मतलब बग़ैर तज़ईफ़ के? यानी एक मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़ ली तो इस पर आपको गोया के 10 पारों का सवाब मिल गया, लेकिन उन 10 पारों में एक हरफ पर 10 नेकियाँ नहीं मिलेंगी, बल्कि बस यूँ समझिए कि एक हरफ पर एक ही नेकी मिलेगी। यानी बग़ैर तज़ईफ़ के, बग़ैर बढ़ोतरी के आपको ये सवाब मिलेगा।
तो एक मतलब उलमा ने इसका ये भी बयान किया है। ठीक है, तो ये मतलब है। और भी इसके मतलब बयान किए गए हैं। एक मतलब ये भी है कि इसकी ज़्यादा तहक़ीक़ में नहीं पढ़ना चाहिए, ज़्यादा इसकी तोजीह और तशरीह और इसके मतलब में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। बस जैसे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमा दिया उसी को मान लेना चाहिए कि ठीक है भाई, एक मरतबा पढ़ने पर जो है आपको तिहाई कुरान के बराबर सवाब मिलेगा, तो अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, इसका सवाब, इससे जो है आप फ़ायदा उठाइए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी वजह से हम पूरे कुरान को छोड़ दें, इसकी वजह से जो है हम बिल्कुल पूरे कुरान को छोड़ दें और जो है सूरह इखलास ही पढ़ते रहें, इसका मतलब नहीं है। आप पूरे कुरान को पढ़ेंगे तो उसका सवाब आपको अलग मिलेगा। अलबत्ता जितना वक्त आपको मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कुल हु अल्लाह पढ़िए। ठीक है, तो यही इसके सारे मतलब हैं। बाकी ज़्यादा इसकी तहक़ीक़ में और ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इफ्तिखार आलम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। कहते हैं मेरा सवाल ज़रूर लीजिएगा। जी आपका सवाल ले लिया। गैर महरम को किस हालत में देखना गुनाह है? देखिए, गैर महरम तो गैर महरम है, ज़ाहिर है उसको तो किसी भी हालत में आप नहीं दे सकते, यानी कि उसके चेहरे को देखना या उसको वैसे ही बरहना नंगे सर देखना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। बाकी बुरके की हालत में अगर आपकी निगाह पड़ जाए तब भी उससे जो है निगाह आपको बचा लेनी चाहिए। ठीक है। बाकी अब जैसे हम बाज़ार में जाते हैं, गुज़रते हैं, कहीं आना जाना है, तो ज़ाहिर है आजकल तो बेपर्दा औरतें सब हैं ही, तो हमारी निगाह पड़ जाती है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल अपनी निगाह को नीचे कर लें या हम निगाह को ऊपर कर लें, बिल्कुल सामने को देखें ही नहीं। अगर ऐसे करेंगे तो फिर जो हमारी टक्कर हो जाएगी और हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो बस आप अपने जो है फ़ोकस रखिए अपने चलने पर और अपने सामने देखिए, किसी तरह की कोई टक्कर किसी से ना हो। बाकी अगर किसी ख़वातीन पर, किसी गैर महरम पर आपकी निगाह पड़ जाए एक मरतबा अगर पड़ भी जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है, उसको आप जो है हटा लीजिए, लेकिन दोबारा डालने की कोशिश न कीजिए। तो बहरहाल गैर महरम को देखना किसी भी हालत में बिल्कुल जायज़ नहीं है। बाकी अगर कभी ऐसा मौका है कोई डॉक्टर किसी का इलाज कर रहा है, कोई फ़ीमेल डॉक्टर है ही नहीं, मजबूरी है, तो उसके लिए एक अलग मसला है, लेकिन वैसे ही आम हालात में गैर महरम को देखने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। ठीक है। कहते हैं न्यूज़ देखना कैसा है? देखिए, न्यूज़ देखना जायज़ है, देख सकते हैं, लेकिन न्यूज़ में यही है कि अगर कोई मर्द न्यूज़ बता रहा तो आपको देखना चाहिए। बाकी अगर कोई औरत बेपर्दा है तो फिर इससे एहतराज़ करना चाहिए, बेहतर नहीं है। दुकान वालिद साहब की है, उस दुकान से हम पैसे निकाल सकते हैं, गुनाह होगा क्या? वालिद साहब की दुकान है, अगर आप 50-100 रुपये निकाल भी लें कोई मसला नहीं है, लेकिन वालिद साहब को पता होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वालिद साहब के बग़ैर मर्ज़ी के उनको पता ही नहीं है, आपने चोरी कर ली, यानी कि उनको बताए बगैर आपने जो है निकाल लिए, तो फिर ये चोरी हो जाएगी। 10-20 रुपये निकाल लिए तो कोई मसला नहीं है, इतना तो चलता घर में, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ज़्यादा बड़ी रकम 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये आप रोज़ाना निकाल लेते हैं, वालिद साहब को पता ही नहीं चलता है, तो फिर ये सही नहीं होगा, उनको बताना चाहिए। इमाम और मुअज्जिन दोनों की तनख्वाह आती है, लेकिन इमाम को मुअज्जिन की तनख्वाह नहीं मिलती, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, अब ये तो मस्जिद वालों के ऊपर है। अगर आप मस्जिद में कहीं इमामत करते हैं तो फिर आपके मस्जिद वालों ने क्या तय करके आपको रखा कि भाई हमने आपको रख लिया, हम आपको 10, 15, 20 हज़ार रुपये जो भी तय हुआ वो आपको देंगे। अब मुअज्जिन की तनख्वाह आती है, क्या आती है, उससे कोई मसला नहीं है। अगर मुअज्जिन की तनख्वाह आती है और आप मुअज्जिन का काम भी करते हैं, यानी आप नमाज़ भी पढ़ाते हैं, अज़ान भी देते हैं, इसी तरीके से आप मस्जिद की सफाई सुथराई देखभाल वगैरह भी करते हैं, तो फिर आप कमेटी वालों से कहिए, मस्जिद वालों से, मुतवल्ली वगैरह से कहिए कि भाई मैं सारे काम करता हूँ, मुअज्जिन की तनख्वाह भी मुझको दी जाए। तो आप अपनी सहमति से, आपस में रज़ामंदी से जो भी तय करना चाहें तय हो सकता है। ठीक है। तो तय होना ज़रूरी है। तो अगर आप मस्जिद का सारा काम करते हैं तो मस्जिद वालों की ज़िम्मेदारी भी है कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो तनख्वाह दें। तो आपस में बैठकर डिस्कस कर लीजिए, इंशाल्लाह ये मसला तो आप ख़ुद हल कर सकते हैं। इरशाद अहमद कहते हैं, मुफ्ती साहब मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब है, उसका नाम आफरीन है, प्लीज़ मुफ्ती साहब उसके लिए दुआ कर दें, पूरे घर वाले बहुत परेशान हैं, प्लीज़ मुफ्ती साहब। जी, आपकी बहन का नाम आफरीन है, मैं आफरीन के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उसको सेहत अता फ़रमाए, मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए, सेहत कामिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फ़रमाए, जो भी परेशानी है, बीमारी, अल्लाह ताला उसको दूर फ़रमाए। और जितने लोग भी सुन रहे हैं तमाम के तमाम लोग इनकी बहन के लिए दुआ कीजिए। ठीक है। मिस्टर रोस्ट कहते हैं, भाई पैर में चोट लग गई है, डॉक्टर ने पानी लगाने से मना कर दिया है और ना ही मैं चल पा रहा हूँ, नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है या फिर बाद में क़ज़ा कर लें? अगर आपके पैर में चोट लग गई है तो जहाँ पर आपकी चोट लगी है उस जगह पर आप मसा कर लीजिए, और अगर आप खड़े नहीं हो सकते बैठ कर पढ़ लीजिए। बैठ नहीं सकते तो जिस हालत में भी आप बैठ सकते हैं, टांग फैलाकर या इसी तरीके से टांग सकोड़ कर, जैसे भी आप बैठ सकते हैं बैठ कर नमाज़ पढ़ लीजिए। ठीक है। तो बहरहाल अगर उस जगह पर पानी नुकसानदेह है तो मसा हो सकता है, मसा कर लीजिए, और अगर मसा भी नुकसानदेह है तो वैसे गीला हाथ, यानी कि हाथ को गीला करके
उसके ऊपर फेर लीजिए, पट्टी वगैरह लगी हुई है तो उसके ऊपर फेर लीजिए सही तरीके से, तो मसा हो जाएगा वो। और फिर जो है बैठकर नमाज़ पढ़ लीजिए, पाँव को सकोड़ कर, बिछा कर, फैला कर, जैसे भी आसानी हो ऐसे नमाज़ पढ़ लीजिए। बहरहाल नमाज़ तो माफ़ नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद में हैं जूबी, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि शिर्क क्या होता है? क्या बड़े बुज़ुर्गों की बारगाह में जाना शिर्क माना जाएगा? हालांकि हम दुआ सिर्फ़ अल्लाह ताला से मांगते हैं, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। प्लीज़ आप बताएं, जाने अनजाने में कहीं मुझसे शिर्क तो नहीं हो रहा? थैंक यू। देखिए, शिर्क ये होता है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात या अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात में किसी और को शामिल करें, ठीक है। ज़ात का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के जैसा हम किसी और को माने, कि जैसे अल्लाह है वैसे ही कोई और भी है, उसी की तरह हम किसी और को, दूसरे को, तीसरे को माने, तो ये होता है शिर्क फ़िज़ ज़ात। एक होता है शिर्क फ़िज़ सिफ़ात, यानी जो अल्लाह के काम है, जो कारनामे हैं, जो अल्लाह काम अंजाम देता है, जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ की जाती है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला मारता है, जिलाता है, रोज़ी देता है, औलाद देता है, पानी बरसाता है, इसी तरीके से बारिश है, हवा है, आंधी है, सारी दुनिया का जो निज़ाम है अल्लाह तबारक व तआला ये चलाता है। लेकिन अगर कोई ये कहने लगे कि भाई औलाद तो फ़लाँ बुज़ुर्ग भी देते हैं, रोज़ी फ़लाँ बुज़ुर्ग देते हैं, पानी हवा सारी फ़लाँ बुज़ुर्ग कर लेते हैं, तो फिर ये शिर्क हो जाता है। तो किसी बुज़ुर्ग की क़ब्र पर जाना और उनसे मन्नतें मांगना, औलाद मांगना, रिज़्क़ मांगना, अपनी ज़रूरतें, हाजतें उनके सामने रखना, तो फिर ये शिर्क हो जाता है। तो किसी भी मज़ार पर, बुज़ुर्ग के क़ब्र पर आप जा सकते हैं, लेकिन इस नीयत से आप जाइए कि वहाँ जाकर आप यानी वहाँ से सबक हासिल करके आइए कि ये तो अल्लाह को प्यारे हो गए, हमको भी एक दिन जो है अल्लाह के पास जाना है, ठीक है। तो वहाँ आप जा सकते हैं, उनके लिए इसाले सवाब कर सकते हैं, उनके वसीले से मांग सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट उनसे मांगना ये शिर्क हो जाएगा, ठीक है। तो यही शिर्क होता है। तो ऐसा मत कीजिए, किसी बुज़ुर्ग की क़ब्र पर, क़ब्रिस्तान में कहीं भी आप जा सकते हैं, लेकिन बहरहाल औरतों के लिए तो जाना मना किया गया है, नहीं जाना चाहिए औरतों को, ठीक है। लेकिन कभी इत्तेफाक से कहीं का से आपका गुज़र हुआ, कुछ हुआ, तो 2-4 मिनट के लिए आप रुक गए और उनके लिए आपने कोई इसाले सवाब कर दिया या उनके वसीले से मांग लिया, तो ऐसा कर सकते हैं, इजाज़त तो है। लेकिन बहरहाल औरतों के जाने के लिए तो मज़ारात वग़ैरह पर और क़ब्रिस्तान में मना किया गया है, ठीक है। तो मर्द हज़रात अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, औरतें अपने घर ही में रहें, घर में रहकर जो है अल्लाह तबारक व तआला से उनके वसीले से मांग सकती हैं, ठीक। तो शिर्क क्या है वो मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। महबूब पाशा कहती है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। शाहनवाज़ अख्तर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, टेंशन ख़त्म करने के लिए बताएं मुफ्ती साहब। टेंशन ख़त्म करने के लिए अभी मैंने कल एक वीडियो बनाई है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको जो है कसरत के साथ पढ़ा करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, जो बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ेगा तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये 99 बीमारियों से इसके अंदर शिफा है। और सबसे कम बीमारी जो है वो गम और टेंशन है, ठीक है। तो गम और टेंशन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से दूर हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कसरत कीजिए। कहते हैं माता माई क्या होता है, कौन सी बीमारी है मुफ्ती साहब? ये तो मुझे नहीं पता भाई कौन सी बीमारी है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। नाबालिग लड़के और लड़की की जनाजे की दुआ बताएं। नाबालिग लड़का है तो उसकी दुआ यह है, अल्लाहुम्मा जअल्हु लना फ़रतन वजअल्हु लना अजरन व ज़ुख़रन वजअल्हु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़आ। लड़के की दुआ है। लड़की की दुआ यह है, अल्लाहुम्मा जअल्हा लना फ़रतन वजअल्हा लना अजरन व ज़ुख़रन वजअल्हा लना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़आ। ये लड़की की दुआ है, ठीक। शाहनवाज़ कहते हैं मोबाइल में कुरान मजीद डाउनलोड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं डाउनलोड, लेकिन उसको वज़ू की हालत में ही आपको पढ़ना होगा। स्क्रीन पर जब खुला हुआ हो, आप पेज वगैरह लोड रहे हैं तो आपका वज़ू होना चाहिए। महबूब पाशा कहते हैं मुफ्ती साहब, रात को क़ज़ा रोज़े की नियत करें, सुबह सहरी में उठेंगे और सहरी के लिए नहीं उठ पाएँ तो क्या कफ़ारा अदा करना होगा? नहीं, इसमें कफ़ारे की कोई बात नहीं है। रात में अगर आपने क़ज़ा रोज़े की नियत की, सहरी में आप नहीं उठ सके, तो फिर जो है आपकी रात ही से चूँकि नियत थी तो आपका रोज़ा हो जाएगा। अलग से नियत करने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। दोबारा सुबह उठकर और नियत कर लें, अच्छी बात है, लेकिन अगर नियत ना करेंगे तब भी आपका रोज़ा हो जाएगा। तो रोज़े के लिए कोई सहरी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप रोज़ा रखना चाहें, रोज़ा आपका हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए दुआ बताएं। हम एक दूसरे से नाराज़ हैं, अल्लाह जल्द से जल्द हमें मिला दे, आमीन सुम्मा आमीन। जी, अगर मियाँ बीवी नाराज़ हैं तो फिर ये वाली दुआ आप मोबाइल स्क्रीन पर अपने दे सकते हैं। व अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़त मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम।
इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। ये दुआ है, इस दुआ को आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़िए और इसको 11 मरतबा आपको पढ़ना है सच्चे दिल के साथ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। इसके बाद में है SDLMP, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, रहनुमाई के लिए शुक्रिया। तस्बीह पढ़ते वक्त बात कर सकते हैं? जैसे तस्बीह पढ़ रही हूँ, कोई बात कर सकते हैं तस्बीह पढ़ने के बीच में? तस्बीह पढ़ते हुए बात नहीं करना चाहिए, ये गलत तरीक़ा है। तस्बीह पढ़ने तो आपकी पूरी तवज्जो तस्बीह की तरफ होनी चाहिए। ठीक है। बाकी अगर कोई ज़रूरी बात है, किसी से आपको कुछ कहना है या किसी की बात सुननी है तो रुक जाइए और उसकी बात सुनिए, फिर उसके बाद में जो तस्बीह पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन ऐसा हो कि आप थोड़ी सी बात कर ली, फिर तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी, फिर बात कर ली, फिर तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी, तो इसके अंदर कोई हरज की बात तो नहीं है, लेकिन बहरहाल मुनासिब नहीं है। अल्लाह का ज़िक्र जो है वो यकसुई के साथ होना चाहिए, इसके अंदर कोई और बात नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ज़ोहर की फ़र्ज़ 2 रकात छूट जाए तो सलाम के बाद सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत मिलाना ज़रूरी होता है? बाज़ लोग कहते हैं कि ज़रूरी नहीं। जी, अगर ज़ोहर की आपकी 2 रकात इमाम के साथ छूट गई हैं, 2 rakaat आपने पढ़ी हैं, तो फिर आप जब 2 रकात पढ़ेंगे तो आपको सूरह फातिहा के साथ सूरत भी मिलानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा साहब, यूज़र इनका नाम है फ़रदीन। फ़रदीन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, यूट्यूब से पैसे कमाना जायज़ है या नहीं? प्लीज़ बताएं मुफ्ती साहब। एम कासमी साहब का चैनल मोनेटाइज़ है, वो उससे अर्निंग भी करते हैं, क्या हम भी यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं प्लीज़? जी हाँ, यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन ये है, यूट्यूब से आप पैसे कमाएँ तो फिर कमाने के बाद में उसका 10-15% जो है आपको सदका कर देना चाहिए। इसलिए कि इस पर जो ऐड वगैरह जो अर्निंग होती है ऐड ही के ज़रिए होती है, तो ऐड जो है हलाल हराम सब तरह के चलते हैं, तो इसलिए जो शुबा है वो निकल जाए तो थोड़ा बहुत 10-15% आप उसका सदका कर दें। ठीक। नुज़हत कहती है अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, पीरियड शाम को आया हो तो तब से 24 घंटे बाद एक दिन माना जाएगा या दूसरे दिन सुबह दूसरा दिन माना जाएगा? नहीं, जब आपको पीरियड आया है तो उससे जिस टाइम आया है उसके बाद में अगले 24 घंटे जब होंगे तब एक दिन माना जाएगा। ठीक है। कहते 5 दिन में दोपहर को पीरियड बंद हो जाए तो उस वक्त गुस्ल कर सकते हैं या पूरा दिन गुज़रने के बाद गुस्ल कर सकते हैं? जिस टाइम आपका पीरियड बंद हो गया और आपको यकीन है कि हाँ अब जो है पीरियड बंद हो गया, अब नहीं आएगा, तो जिस वक्त बंद हुआ है उसी वक्त जो है आपको गुस्ल कर लेना चाहिए। रात के 12 बजे बंद हुआ, 1 बजे बंद हुआ, तो उसी वक्त जो है आप गुस्ल कीजिए और फिर ईशा की नमाज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। कहते हैं और कभी रात को बंद हो जाता है तो रात को गुस्ल कर सकते हैं? जी हाँ, मैंने बता दिया, रात ही को करना पड़ेगा। जब तक किसी चीज़ पर नापाकी का पूरा यकीन ना हो तब तक उसे पाक माना जाएगा? पाक मानना वाजिब है, ये बात सही है? जी हाँ, जब जिस चीज़ की पाकी का यकीन हो तो उसको पाक ही माना जाएगा। कायदा है अल यकीनु ला यज़ूलु बिश्शक, कि यकीन जो है शक की वजह से ज़ाइल नहीं होता है। अगर आपको किसी चीज़ में शक हो रहा है कि पता नहीं ये पाक है या नापाक है, लेकिन आपका दिल ये यकीन गवाही दे रहा है कि हाँ नहीं ये पाक ही होगी, फिर उसको पाक ही माना जाएगा। ठीक है। शक की वजह से कोई चीज़ नापाक नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। जी चलिए, तो ऊपर मगरिब की अज़ान हो गई थी इसलिए पूरा नहीं हो पाया, थोड़े सारे 2-4 सवालात और रह गए हैं। अब्दुल हफ़ीज़ शेख ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। 9 ज़िलहिज्जा की ख़ास इबादत और नमाज और कितने रोज़े रखने चाहिए? देखिए, 9 ज़िलहिज्जा की कोई भी ख़ास इबादत नहीं है। 9 ज़िलहिज्जा की कोई भी ख़ास इबादत नहीं है, बल्कि ये ज़िलहिज्जा के जो शुरू के 10 दिन होते हैं ये बहुत ही फ़जीलत वाले दिन हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरान करीम के अंदर इन 10 दिनों की कसम खाई है। वल फ़ज्र व लयालिन अश्र, कसम है फ़जर की और कसम है इन 10 रातों की। तो जो 10 रातें होती हैं, इन 10 रातों की अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई है, तो रातों के अंदर दिन भी शामिल हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो शुरू के 10 दिन और 10 रातें होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत वाली हैं। हत्ता कि यहाँ तक आता है हदीस पाक में कि इन 10 दिनों में शुरू के एक दिन का रोज़ा रखना ये 1 साल के रोज़ा रखने के बराबर है। और ख़ास तौर से 9 ज़िलहिज्जा के बारे में ये आता है, जो बंदा 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रख लेता है तो उसके 1 साल के पीछे के गुनाह और 1 साल के आगे के गुनाह माफ़ फरमा दिए जाते हैं। तो इसलिए इन ज़िलहिज्जा के जो शुरू के 10 दिन होते हैं, इन दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा हमको इबादत करनी चाहिए। और एक हदीस में तो यहाँ तक आता है कि ज़िलहिज्जा की शुरू की 10 रातों में इबादत करना, हर रात में इबादत करना, हर रात ये लैलतुल क़द्र की बराबर होती है। अब ज़रा गौर कीजिए, लैलतुल क़द्र, शब क़द्र कितनी फजीलत वाली रात है। तो इस रातों में से हर एक रात के बारे में ये आता है
कि ये लैलतुल क़द्र के बराबर है। तो इसलिए शुरू की 10 रातों में हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत हमको करनी चाहिए, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, लेकिन जो ज़रूरी बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अच्छा साहब, तो इसकी कोई भी ख़ास इबादत नहीं है, बस आप रोज़ा रखिए शुरू के 10 दिनों में, हो सके तो पूरे 10 दिन रोज़ा रख लीजिए, और ना हो सके तो कम से कम 9 ज़िलहिज्जा का तो रोज़ा हमको रखना ही चाहिए। और बाकी इबादत तो आप जितनी ज़्यादा करें उतनी ज़्यादा फ़ायदा। कहती हैं क़ुरबानी में हिस्सा किन लोगों को लेना चाहिए? हम भी क़ुरबानी में हिस्सा ले सकते हैं क्या? देखिए, क़ुरबानी में हिस्सा आप इसको एक मोटे तरीक़े से यूँ समझ लीजिए, बाकी जो मुकम्मल वीडियो है वो तो जब क़ुरबानी आएगी तो इंशाअल्लाह मैं मुकम्मल सारी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन आप इसको एक जो है मोटे मोटे तरीक़े पर यूँ समझ लीजिए कि जिन लोगों पर ज़कात वाजिब होती है उन्हीं पर क़ुरबानी भी वाजिब होती है। यानी यूँ समझिए कि आज के ज़माने में जिसके पास अगर 50 से 60 हज़ार रुपये की मालियत है, कैश है, या तिजारत का सामान मौजूद है, या सोना और चांदी इतनी मौजूद है, तो फिर उसमें आज के ज़माने में क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। तो अगर आपके पास इतना रुपया पैसा है, 50 से 60 हज़ार रुपये सोना चांदी है, या आपके पास तिजारत का सामान, कोई भी बिज़नेस का सामान है, दुकान है आपकी, उसमें इतना सामान पड़ा है, तो फिर आप पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी, ठीक है। कहती हैं औरतें ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ सकती हैं? नहीं, औरतों पर ईद उल अज़हा की या इसी तरीक़े से ईद उल फ़ितर की नमाज़ नहीं होती है, वो अपने घर ही में रहेंगी। बाकी अगर 2-4 नफिल वैसी शुक्राने के तौर पर अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं, ठीक है। नेहा मलिक कहती हैं दूसरा सवाल ये है कि हर नमाज के बाद सूरत पढ़ना ज़रूरी है? ज़ोहर में सूरह फ़ातिहा, असर में सूरह नबा, मगरिब में सूरह वाक़िया, इशा में सूरह मुल्क। नहीं, पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मगरिब के बाद में सूरह वाक़िया पढ़ना, यानी सूरह वाक़िया अगर आप पढ़ेंगे तो आपके घर से तंगदस्ती परेशानी दूर हो जाएगी। इसी तरीके से सोने से पहले अगर आप सूरह मुल्क पढ़ेंगे तो आपके क़ब्र में आसानी हो जाएगी और आपको मौत की सख्ती से आपकी हिफाजत होगी। तो ये है। बाकी जो आपने और सूरतें बताई हैं तो ये कुरान की सूरतें हैं जो आपने नमाज़ों के बाद बताई हैं, आप पढ़ लिए, बहुत अच्छी बात है, कुरान का हिस्सा है, कुरान की सूरतें हैं, लेकिन ज़रूरी हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो आपको इसको एक्स्ट्रा आपको इसका सवाब मिलेगा, इसका आपको बेनिफिट और फ़ायदा होगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे एक भाई हैं, कहते हैं इनका नाम है एक्सा हैक्स, ये कहते हैं मुफ्ती साहब अगर 4 आदमी प्लान करें कि कोई रेसिपी बनाते हैं, फिर सब पैसे जमा करें और उनमें से 1-2 शख्स की इनकम हलाल नहीं है क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से ऑनलाइन पैसा कमाया है, लेकिन उन 2 में से एक आदमी कसम खाता है कि ये पैसे हराम के नहीं हैं और दूसरे के फ़ोन में सिर्फ बैटिंग एप्लीकेशन देखा है, पैसे उस एप्लीकेशन से कमा रहा है, ये पता नहीं है, क्या फिर जो पैसे वो दे उससे रेसिपी बना सकते हैं? देखिए, अगर आपको यकीनी तौर पर मालूम है कि हाँ इसका पैसा जो है हराम का है, इसने हराम के तरीक़े से जो है कमाया है, तब तो आप उसको अपने साथ में शरीक ना कीजिए। लेकिन हाँ, अगर वाक़तन जैसे आपने बताया वो कह रहा है कि भाई मैंने जो है ये पैसा हलाल तरीक़े से कमाया, तो जब वो अपनी ज़बान से कह रहा है, मुसलमान है, ईमान वाला है, तो फिर आपको उसकी बात पर यकीन कर लेना चाहिए और उसको शामिल कर लेना चाहिए। बाकी ज़्यादा तहक़ीक़ करने की, ज़्यादा छानबीन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीक़े से अगर ये मसला भी ध्यान में रखिए कि अगर एक शख़्स है उसका हलाल बिजनेस भी है और कोई हराम बिजनेस भी है, तो जब आपके साथ वो काम करेगा, किसी भी काम में आपके साथ शिरकत करेगा, आपकी दावत करेगा, कुछ भी करेगा, तो फिर ये समझा जाएगा कि उसने जो आपकी दावत की है या आपके साथ जो वो शरीक हुआ है, तो वो हलाल पैसों ही के ज़रिए शरीक हुआ होगा, ये हराम के ज़रिए शरीक नहीं हुआ होगा। एक मोमिन से, एक ईमान वाले से यही तवक्को और यही उम्मीद की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा छानबीन करने की, ज़्यादा परेशान होने की कि पता नहीं हलाल है या हराम है, इसकी तहक़ीक़ की ज़रूरत नहीं है। बस जब वो ख़ुद अपनी ज़बान से कह रहा है कि भाई मेरे ये पैसे हलाल हैं, तो उसकी बात को मान लिया जाए और फिर जो है उसको शरीक कर लिया जाए, ठीक है। अच्छा, नेहा मलिक ये कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे अच्छा मायने वाला कुरान कौन सा होगा जिसमें बहुत आसानी से कुरान के माने समझ सके? मेरे पास हिंदी के मीनिंग वाला कुरान है, लेकिन उसमें ज़्यादातर संस्कृत भाषा लिखी है जिसमें पढ़ने की दिक्कत हो रही है। देखिए, कुरान करीम अगर आप माने का लेना चाहती हैं तो एक आता है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का आसान तर्जुमा कुरान, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, ये उसका नाम ही है आसान तर्जुमा कुरान। तो उसमें तर्जमा भी है और उसके साथ साथ उसका मतलब भी है। तो आप ये ख़रीद लीजिए, मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएगा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब उसके मुसन्निफ़ हैं, उसके राइटर हैं, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए बहुत बेस्ट और बेहतर रहेगा, ठीक है।
तो चलिए, ये आज के कुछ सवालात थे, मैंने जवाब देने की कोशिश की है। अगर आपका सवाल आपको मिल गया है तो आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और एक दुआई जुमला ज़रूर लिख दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस एपिसोड को, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो फिर दोबारा से कमेंट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।